गुड मॉर्निंग क्लास 7। आपका नेक्स्ट चैप्टर है 19 2 एंड 3 डायमेंशन शेप्स। पहली बात तो 2 डायमेंशन शेप कौन सी होती हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्किल है और पेंटागन, मतलब जो लाइन सेगमेंट से बनने वाली जो 1 डायमेंशन, मतलब जिसके सिर्फ लंबाई मतलब लेंथ और ब्रेथ 2 चीज़ें होती हैं। 2 डायमेंशन फिगर में क्या होती है, 2 मेजरमेंट होती है, लेंथ और ब्रेथ, जबकि 3 डायमेंशन फिगर में 3 लेंथ होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सबसे पहली पहचान तो ये है कि जो 2 डायमेंशन फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर में 2 ही मेजरमेंट होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, जबकि 3 डायमेंशन फिगर है उसमें 3 मेजरमेंट होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देखा 2 डायमेंशन फिगर। कौन सा फिगर? 2 डायमेंशन फिगर। तो ये सारी जो ये शेप है, ये सभी शेप क्या है? 2 डायमेंशन। कैसी हैं? 2 डायमेंशन में। ठीक है ना। तो मैंने बताया था 2 डायमेंशन फिगर वो होती है जिनमें 2 ही मेजरमेंट होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, जबकि 3 डायमेंशन फिगर वो होती हैं जिनमें 3 मेजरमेंट होती हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और एक चीज़ और आती है, हाइट। तो ये होते हैं 3 डायमेंशन फिगर। अब जैसा कि आपको ये दे रखा है क्यूब, क्या दे रखा है? क्यूब, क्यूबॉइड, सॉरी, और ये क्या है? क्यूब। जो क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6। मतलब सामने जो दिखाई दे रहा है ये दीवार से, ये होते हैं फेसेस। क्या होते हैं? ये फेसेस। ये फेसेस होते हैं कितने? 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है ना। और एजेस कौन से होते हैं? जो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन हमको दिख रही है, ये सभी लाइन क्या होती है? एजेस होती है। क्या होती है? एजेस। ठीक है ना। तो एक क्यूबॉइड में और क्यूब में 12 एजेस होती हैं। कितनी एजेस? 12। ठीक है ना। और बात रही किसकी? वर्टेक्स की। तो एक 3 डायमेंशन पकड़ के, मतलब क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर को 8 वर्टिसेज। कितने वर्टिसेज होते हैं? 8। तो यही बिल्कुल सेम सिचुएशन क्यूब की है। क्यूब में भी वही 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड हुए। क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगुलर शेप में और क्यूब बनता है स्क्वायर शेप में। उसके बाद आता है सिलेंडर। उसके बाद क्या आता है? सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में क्या होता है? जो सिलेंडर होता है वो हमें एक पाइप की तरह दिखेगा। किसकी तरह? पाइप की तरह। अब एक सिलेंडर जो होता है, एक सिलेंडर में क्या होती है? 3 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 3। 3 फेसेस कैसे? एक तो ऊपर का, एक नीचे का और एक ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये। तो एक जो सिलेंडर होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। ठीक है ना। 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और एक कर्व। मतलब जैसे ये सिलेंडर है, ये जो गोलाई कर रहा हूँ, ये तो हो गए आपके फ्लैट फेसेस। कौन से फेसेस हो गए? फ्लैट फेसेस। और जो ये है, ये वाला जो एरिया बचा हुआ, ये कौन सा हो गया आपका? कर्व्ड फेस। कौन सा फेस हो गया? कर्व्ड फेस। तो कर्व फेस, सिलेंडर में कर्व फेस एक होता है और फ्लैट फेस 2 होते हैं। ठीक है ना। क्लियर। अब आती है एजेस की बात। इसमें एजेस कितने होते हैं? 2। ये वाली जो लाइन है ये क्या है? इसकी एजेस। तो एजेस कितने हुए एक सिलेंडर में? 2। ठीक है ना। रही बात वर्टिसेस की, वर्टिसेस एक भी नहीं होता, मतलब कॉर्नर है ही नहीं इसमें। ठीक है ना। इसके बाद आता है कोन। क्या चीज़ आती है? कोन।
अब कोण में क्या होता है, कोण में एक तो स्लैंट हाइट होती है। क्या होती है? स्लैंट हाइट। इसमें वन वर्टेक्स होता है जो कि ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये एक वन वर्टेक्स है, ठीक है ना। कर्व एज, एक कर्व एज होता है एरिया, ठीक है ना। और टू फेसेस होते हैं, एक तो ये खुद है पूरा और एक ये नीचे वाला। तो टू क्या होते हैं? फेसेस होते हैं, एक तो कर्व होता है और एक फ्लैट होता है। नीचे वाला ये फ्लैट है और ये वाला जो है ये क्या है? कर्व। क्या है? कर्व। अगला आता है स्फीयर। स्फीयर एक बॉल की तरह दिखाई देता है जिसमें न कोई वर्टेक्स होते हैं ना जिसमें कोई एजेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फेस होता है जिसको भी कर्व फेस कहा जाता है। जिसके बाद आता है पिरामिड। एक तो होता है रेक्टेंगुलर पिरामिड जो रेक्टेंगल से बना होता है, जिसका बेस भी रेक्टेंगल हो और जिसके बाकी बचे हुए फेसेस भी क्या हो? रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। इसमें 4 तो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 4। और एजेस होते हैं 6 और वर्टिसेस कितने होते हैं? 4। क्लियर। आगे आता है रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड का मतलब होता है जिसका बेस क्या हो? रेक्टेंगल में हो, जिसका बेस क्या हो? रेक्टेंगल, और बाकी की जो फेस है वो क्या हो? ट्रायंगुलर। कौन सी हो? ट्रायंगुलर। तो इस प्रकार के रेक्टेंगुलर पिरामिड में 5 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं? 5। और जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 5। फेसेस भी कितने होते हैं? 5। और वर्टिसेस भी कितने होते हैं इसके? 5, ठीक है ना। वर्टिसेस 1, एक वर्टिसेस एरिया, एक एरिया, एक ऊपर है, एक यहाँ है और एक यहाँ। तो 1 2 3 4 5 कितने वर्टिसेस हो गए? 5। और फेसेस होते हैं 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। टोटल फेस की बात करें तो टोटल फेस होते हैं 5, एक नीचे भी होता है, ठीक है ना। ये हो गया रेक्टेंगुलर पिरामिड। उसके बाद आता है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है? ये स्क्वायर बेस पर बने हुए होते हैं। किस पर? स्क्वायर के बेस पर। बाकी के एजेस, वर्टिसेस और फेसेस ये सभी किसके तरफ है? रेक्टेंगुलर पिरामिड के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो थोड़ा बहुत थ्योरी थी वो आपको समझ आती, बाकी और आगे समझा दें।